मात्र नर्मदे हर सभी को। बच्चे ये हमारे 8th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ये चैप्टर एक्चुअली आपको 9th 10th 11th 12th में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो चलो हम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, बड़े बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली देखो, पहले तो आप लोग ये समझो ये स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है। ये जो होता है ना, ये सिंबल होता है स्क्वायर रूट का। ठीक है, ये एक्चुअल सिंबल होता है स्क्वायर रूट का। आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो आपको घबराना नहीं है। ऐसा 25 आएगा, ऐसा 18 आएगा, ऐसा 9 आएगा, तो कभी भी ऐसा रिप्रेजेंटेशन आ जाए समझ जाना, अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ 25, इसको रीड कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 18, इसको रीड कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 9, ऐसे रीड करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी पड़ती है हम लोगों को। ये स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी पड़ती है। कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालने के लिए ना 3 मेथड होते हैं। देयर आर 3 मेथड्स फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। देयर आर 3 मेथड्स फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। द वेरी फर्स्ट वन इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, द सेकेंड वन इज लॉन्ग डिविजन मेथड, एंड द थर्ड वन इज मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जैसे जैसे हम लेक्चर्स वाइज बढ़ते जाएंगे, ये सारे मेथड्स मैं क्लियर करूंगा। आज का जो टॉपिक है वो ये है, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेक्चर आपका यहां से स्टार्ट होता है, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आज मैं आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पे 16 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले आपको 16 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 16 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है। तो हम शुरुआत 2 से करेंगे। तो बच्चे सीखो जरा, आप इसको मानते हो 2 8 जा 16 होता है? हाँ यार, 2 8 जा 16 होता है, बिल्कुल सही है। 2 4 जा 8 होता है, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। 2 2 जा 4 होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और 2 1 जा 2 होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16। चलिए अब देखिए, अब आपको क्या करना है, ये जो 16 है ना, 16 इसकी जगह पर वो प्राइम फैक्टर लिखने हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 है ना भाई, 1 2 3 4। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 था, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसके लिए मैंने सबसे पहले 16 के फैक्टर्स निकाले, फिर मैंने क्या किया, 16 की जगह पे वो चारों फैक्टर लिख दिए। अब समझना, अब मेन वर्किंग स्टार्ट होता है। बेटा स्क्वायर रूट में ना पेयरिंग बनानी पड़ती है। ये एक तरह की जेल है, जेल। हमें लोगों को जेल से बाहर निकालना है। स्क्वायर रूट को हम एक जेल मानेंगे और जेल से हमें लोगों को बाहर निकालना है। और जेल से बाहर निकालने का रूल ये है, पेयरिंग बनानी पड़ती है। 2 लोग एक जैसे होने चाहिए तो वो बाहर निकल आएंगे। 2 लोग एक जैसे होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, ये पेयरिंग बन गई, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसी को तो पेयरिंग बोलते हैं भाई। तो ये पेयरिंग बन गई, ये दोनों 2 मिलके एक 2 हो जाएगा और बाहर आ जाएंगे। अब स्क्वायर रूट मत लगाना, अब स्क्वायर रूट मत लगाना भाई, ये 2 आ गया बाहर, ये दोनों पेयरिंग बन गए और 2 बाहर आ गया। ये देखो एक और पेयरिंग बन गई, ये दोनों 2 मिलके भी एक पेयरिंग बन गई, तो ये भी पेयरिंग बन गई और ये भी बाहर आ गया। बच्चे, बहुत से बच्चे ये लगा देते हैं, नहीं अब नहीं लगाना, अब नहीं लगाना। स्क्वायर रूट से ये लोग बाहर आ चुके हैं, स्क्वायर रूट से ये लोग बाहर आ चुके हैं, पेयरिंग बन के बाहर आ गए हैं। 2 2 जा 4, यही आंसर है। आप जब एग्जाम में पूछा जाएगा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो आप आंसर लिख के आएंगे, मैम द स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। ये है आपका फाइनल आंसर। द स्क्वायर रूट, इसको पढ़ते कैसे हैं, मैम द स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। ठीक है, अब हम इसके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत आसानी से बन जाएगा बच्चे ये। हाँ चलो, ये आ गया समझ में, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तैयार रहो। आपको एग्जाम में आएगा,
फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 25। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 25 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले 25 के फैक्टर निकालना। ये 25 किसके टेबल में आता है? 5 के टेबल में आता है। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, आप इस 25 की जगह पे 5 इंटू 5 लिखेंगे। 5 इंटू 5, बस इसको प्राइम फैक्टर बोलते हैं भाई, 5 इंटू 5। अब देखो क्या होने वाला है, ये इसकी पेयरिंग बन गई, ये पेयरिंग बन गई, इसी को तो पेयरिंग बोलते हैं। दोनों लोग एक जैसे हैं, 5 5 पेयर बन गया। ये जेल से बाहर निकल आएगा और बाहर आके एक 5 बन जाएगा। ये दो 5 मिलके एक 5 बनता है। अब आप ये स्क्वायर रूट मत लगाना, यही तो गलती करते हैं बच्चे, अब मत लगाना भाई। स्क्वायर रूट से अब ये बाहर आ चुका है। हम आंसर लिखेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। ये फाइनल आंसर होएगा, द स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। गॉट इट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसे क्वेश्चन करते जाएंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी हम लोगों की। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 36। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 36। आओ 36 के फैक्टर निकालते हैं। ये 2 के टेबल में आता है। ये टेबल बहुत अच्छे से बनने चाहिए भाई, टेबल तो बहुत अच्छे से बनने चाहिए। 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। बिल्कुल सही है ये। चलिए अब देखिए 36 में क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये ना भाई, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। चलो स्क्वायर रूट में पेयरिंग बनाना बहुत जरूरी है। पेयरिंग, जब दो लोग एक जैसे होते हैं तो बाहर आके एक हो जाता है और रूट नहीं लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे ये बन गई पेयरिंग, ये बाहर आ जाएगा और रूट नहीं लगेगा। ये बन गई पेयरिंग, ये बाहर आ जाएगा और एक 3 बन जाएगा और रूट नहीं लगेगा। 2 3 जा 6। तो हम आखिरी में आंसर ये लिखेंगे, सर द स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। द स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। इसी को बोलते हैं स्क्वायर रूट। गॉट इट। कुछ और क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस होती जाएगी आप लोगों की। एग्जाम में आएगा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 49। चलो अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 49। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 64। दोनों एक साथ दे रहा हूं, ये दो क्वेश्चन एक साथ दे रहा हूं भाई। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 49 एंड 64। चलिए पहले 49 का फैक्टर निकालता हूं, बड़ा आसान है। 7 7 जा 49, 7 1 जा, बड़ा आसान हो गया ये तो ये ऐसा हो जाएगा भाई, 7 इंटू 7। ये पेयरिंग बन गई, बाहर आ गया 7। आंसर लिखूंगा द स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। ठीक है, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 64। आइए पहले 64 का फैक्टर निकालता हूं। 2 32 जा, 2 16 जा, 2 8, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। कितने 2 आए हैं ध्यान से देखना, गलती मत करना। कितने 2 आए हैं ध्यान से देख लो। 1 2 3 4 5 6। देयर आर 6 2s। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैं इनकी पेयरिंग बनाऊंगा। पेयरिंग यार, पेयर मतलब एक जैसे दो लोग होने चाहिए। ये पेयर बन गया बच्चे और बाहर आ गया। ये पेयर बन गया और बाहर आ गया। ये पेयर बन गया और बाहर आ गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। हम आखिरी में आंसर लिखेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8। ठीक है, धीरे धीरे नंबर भी बढ़ेंगे। अगले लेक्चर्स में थोड़े नंबर्स बड़े होंगे, लेकिन प्रोसीजर यही रहेगा, प्रोसीजर यही रहेगा भाई। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। आप लोग भी ट्राई करिए, फटाफट जल्दी मेरे से पहले लाने की कोशिश करिए। इसके लिए टेबल बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 81। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, 3 क्वेश्चन मैंने एक साथ दिए हैं। 121। ठीक है, सबका फैक्टर निकालना आना चाहिए भाई, मेन है फैक्टर निकालना। चलिए 81 के फैक्टर निकालो। 81 के फैक्टर यहां निकाल देता हूं। 81 का फैक्टर 3 के टेबल में आता है। 3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। ये 81 के फैक्टर्स आ गए। 3
इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री। गॉट इट? ये पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा। ये पेयर बन गया, बाहर आ जाएगा। 3 3 जा 9। गॉट इट? सो हम कह सकते हैं सर द स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज, द स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9। ठीक है, बन गया। गुड। चलो अब 100 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। 100 के स्क्वायर रूट के लिए 100 का फैक्टर भी तो निकालना आना चाहिए। ये 2 के टेबल में आता है। 250 जा, 225 जा, 5 5 जा, 5 1 जा। बताइए 100 में क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब बनता है पेयरिंग। स्क्वायर रूट एक जेल होती है, यहां पे पेयरिंग बनाना बहुत जरूरी है। जब कोई भी चीज पेयर होगी तो वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल के एक सिंगल टर्म बन जाएगा। ये दोनों 2 मिलके क्या हो जाएंगे? एक 2। ये दोनों 5 मिलके क्या हो जाएंगे? एक 5। 2 5 जा 10। गॉट इट? तो हम कह सकते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। द स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। गॉट इट? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे 121 का फैक्टर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 11 11 जा 11 1 जा। टेबल तो आपको बनना चाहिए भाई। 11 11 जा 121 होता है। ये ऐसा आ जाएगा 11 इंटू 11। बस ये पेयर बन गया, बाहर आके 11 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज 11। ठीक है, कैलकुलेशन है बच्चे, बाकी कुछ नहीं है। बाकी तो कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है। चलिए फटाफट 2-3 क्वेश्चन और कर लीजिए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 400। चलो कोशिश करो 400 का स्क्वायर रूट निकालने की। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 400। फैक्टर निकालो पहले फटाफट। सब बच्चे 400 के फैक्टर निकालिए। थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी मैथ्स में। जल्दी 400 के फैक्टर्स निकालिए। टू 200 जा, 200 जा, 250। ऐसे निकलेंगे फैक्टर बच्चे। यहां देख लो, चेक कर लो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ये पेयर बन गया, बाहर आ गया। ये पेयर बन गया, बाहर आ गया। ये पेयर बन गया, बाहर आ गया। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो हम कह सकते हैं हमारा फाइनल आंसर सर द स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20। द स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20। द स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20। गॉट इट? वेरी गुड। चलिए डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 900। चलो भाई जल्दी कर दो। स्क्वायर रूट ऑफ 900। और दोनों क्वेश्चन एक साथ करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 256 ऑल्सो। दोनों क्वेश्चन एक साथ करेंगे। 256 का फैक्टर यहां निकालेंगे। ये क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। और 900 का फैक्टर यहां निकालेंगे। 2 इंटू 450। ये तो आपको टेबल बनने चाहिए, टेबल से आ जाता है ना। ठीक, ये 2 की पेयरिंग बन गई 2 हो गया। ये 3 की पेयरिंग बन गई तो 3 हो गया। ये 5 की पेयरिंग बन गई तो 5 हो गया। 2 3 या 6, 6 5 या 30। तो हम कह सकते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ 900 इज 30। ठीक है, चलो अब 256 का भी फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 128 जा, ये तो डिवाइड कर लोगे ना आप। 256 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 128 आएगा। 2 6 जा 2 4 जा 232 जा। कैलकुलेशन तो बननी चाहिए आप लोगों को, फास्ट होनी चाहिए कैलकुलेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 आएगा, 8 बार।
1 2 3 4 5 6 7 8। मल्टीप्लाई की जगह डॉट भी लगा सकते हो, क्योंकि डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है बच्चे, ठीक है। चलो ये दो टू मिलके क्या हो जाएंगे, एक टू, ये दो टू मिलके क्या हो जाएंगे, एक टू, ये दो टू मिलके क्या हो जाएंगे, एक टू, ये दो टू मिलके क्या हो जाएंगे, एक टू। गॉट इट। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। मल्टीप्लाई तो करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो हम कह सकते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज 16। समझा, ये आंसर है हमारा। द स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज 16। ठीक है, बनेगा। वेरी गुड। चलो दो क्वेश्चन और कर लो बच्चे, दो क्वेश्चन और कर लीजिए बस। मैं नंबर लिख दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब तो आपको बनने लग गया होगा, ट्राई करेंगे। चलो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 225। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 324। एंड फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 169। ये भी कर लो, तीनों क्वेश्चन कर लो यार, बहुत आसान है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 169। चलो तीनों क्वेश्चन करिए फटाफट। फैक्टर निकालो, फैक्टर निकालना बहुत जरूरी है। थर्टीन इंटू 13, पेयर बन के 13। भाई 169 का फैक्टर ऐसे ही आता है यार, ये डायरेक्ट 13 के टेबल से आता है, और ये 169 किसी और के टेबल से जाता ही नहीं है, तो ये याद करना पड़ेगा आपको, धीरे धीरे याद हो जाता है सब बच्चे। 13 13 जा 169, 13 13 जा 169, 13 1 जा 13, दोनों 13 मिलकर एक 13 हो जाएगा भाई। तो द स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13। ठीक है, चलो अब ये भी कर लो फटाफट यार, ये तो फैक्टर निकालना है, फैक्टर निकाल लो फटाफट। 324 के फैक्टर निकालते हैं। 216 जा, ये तो आपको बनना चाहिए यार। टू टू थ्री 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 ऐसा हो जाएगा यार। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना, ऐसा हो जाएगा ना। अब ये आपका क्या बन जाएगा, पेयरिंग। ये क्या बन जाएगा, पेयरिंग, और ये क्या बन जाएगा, पेयरिंग। ये दो टू मिलके क्या हो जाएगा, एक 2, है ना। ये दो 3 मिलके क्या हो जाएगा, एक 3, और ये दो 3 मिलके क्या हो जाएगा, एक 3। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। इसलिए हम बोलते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज 18। गॉट इट, समझ आया। ये 324 के फैक्टर हैं भाई, ये तो लिख लिए होंगे आप लोगों ने ना। चलो अब ये लास्ट में 225 भी कर लो फटाफट, बड़े आसानी क्वेश्चन है भाई, 225 भी कर लो। चलो स्टार्ट करो। 225 का स्क्वायर रूट निकालिए सब बच्चे। सबसे पहले 225 का फैक्टर निकालो। ये 3 के टेबल से जाता है। 3 7 जा 21, 3 5 जा 325 जा 5 5 जा 5 1 जा। ठीक है, चलिए इक्वल टू में क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ये पेयरिंग बन गया तो 3 आ गया, ये पेयरिंग बन गया तो 5 आ गया। 3 5 जा 15। इसलिए बोला जाता है, क्या बोला जाता है, द स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें मैंने आपको स्क्वायर रूट का मतलब समझाया और स्क्वायर रूट को कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बेटा मेथड को नहीं भूलना है, इस मेथड का नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, बाकी और लेक्चर्स में आगे आगे एडवांस करते जाएंगे, आपको चीजें समझ में आती जाएगी। ठीक है, ओके बच्चे, गुड बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। खूब मेहनत करो, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। थैंक यू बच्चे, नर्मदे टू ऑल ऑफ यू।